Hello student, standard 5, subject maths, chapter 5, does it look the same? Open your textbook, page number 77 and open your notebook. Write heading, half a ton. Once there was a king. एक राजा था. He was upset. वो upset था because thieves kept stealing costly jewels from his locker. मतलब जो चोर होते ना वो उसके लोकर में से कॉस्टली ज्वेलर्स है वो चुरा लेते हैं. हियर इज़ वॉट द लोकर लुक लाइक. जो लोकर है वो ऐसा दिखता था. क्वेश्चन 1 करके लिखो. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ King's locker. The locker could be opened by giving its handle half a turn. लोकर का ओपन कैसे होता है? उसका हाफ टर्न करे, ऐसे तो ऐसे करे तो वो खुल जाता है. अनदर हाफ टर्न एंड द लोकर वुड बी लॉक्ड अगेन. और हाफ टर्न करे तो वो बंद हो जाता है. The king would often leave the locker open thinking it was locked. कभी कभी राजा क्या करता था, उसको लगा कि लॉकर बंद है पर वो खुला छोड़ देता था. कैन यू गेस द रीज़न? उसका क्या रीज़न था? अब गेस कर सकते हैं. चलो लिखो आंसर. लॉकर लुक सेम इन ओपन एंड लॉक्ड बोथ पोजीशन. वो लॉकर है वो ओपन करे या बंद करे सो उसकी पोजीशन एक ही रहती है. उसमें कोई समझ नहीं आता है कि ये लॉकर बंद है या खुला है. हैंस द किंग ऑफ्टन गेट्स कंफ्यूज एंड कैन नॉट टेल इफ़ इट इज़ लॉक्ड और ओपन. समझ में आया? राजा को भी वो कंफ्यूज था. राजा भी कंफ्यूज रहता था कि ये लॉकर बंद है या खुला है. देखो ये ओपन है और ये लॉक्ड है. कुछ समझ में आता है इसलिए राजा क्या कंफ्यूज हो जाता था. समझ में आ गया है क्वेश्चन और उसका आंसर. क्वेश्चन 2 करके लिखो. वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच. एक दिन उसकी डॉटर थी, उसने एक आइडिया दिया और राजा को वो आइडिया बहुत पसंद आया. नाउ ही नेवर गोट कन्फ्यूज. उसके बाद राजा कन्फ्यूज नहीं होता था. कैन यू गेस वॉट द आइडिया वॉज? यहाँ तक क्वेश्चन लिखना है कि आप सोच सकते हो वो आइडिया कौन सा था. तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है. ये ओपन है लॉकर. यहाँ जो येलो पार्ट है वहाँ पे उसने डॉट कर दिया सो पता चलेगा कि ये ओपन है. यहाँ पे उसने डॉट आ गया तो ये लॉक्ड है. तो समझ में आया उसने क्या आइडिया दिया है. सो लिखो आंसर. द किंग्स डॉटर पुट अ डॉट. हमने पिक्चर में देखा जो येलो पार्ट था वहाँ पे उसने ब्लैक कलर का डॉट किया. पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स ऑन द लॉक. दिस हेल्प इज नोइंग द पोजिशन ऑफ लॉक बाय द पोजिशन ऑफ द डॉट. उससे पता चलता है कि लॉकर बंद है या खुला है. द किंग्स डॉटर आस्क द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स. देखो अब उसे पता चल जाएगा कि वो बंद है या खुला है. उसके बाद क्वेश्चन लिखो. द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स. देखो यहाँ पे लॉकर्स है मैनी विथ डिफरेंट हैंडल्स. चेक इफ on giving them half a turn he can get confused with these two. What will you do to solve the problem for each this? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लॉकर दिए और सभी हैंडल को हाफ टर्न करेंगे तो राजा पहले कैसे कंफ्यूज हुआ था वैसे ही कंफ्यूज होगा.
सो व्हाट विल you do to solve the problem for each of this? so हम ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? उसके डॉटर ने क्या किया था? डॉट किया था। तो चलो हम भी डॉट कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे डॉट करते हैं। चलो अब समझ में आ गया। चलो लिखो आंसर। हियर किंग कैन गेट कन्फ्यूज ऑन गिविंग हैंडल हाफ अ टर्न। वी कैन पुट अ डॉट ऑन वन ब्लेड ऑफ ईच हैंडल। हमने क्या किया? डॉट रख दिया। सो द किंग विल नॉट गेट कन्फ्यूज टू नो वेदर द लॉकर इज ओपन और लॉक्ड। समझ में आ गया? अब राजा को पता चल जाएगा कि वो लॉकर बंद है या खुला है। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो, सम आफ्टर 1/2 टर्न। सॉरी, सेम आफ्टर 1/2 टर्न मतलब हाफ टर्न। क्वेश्चन 1 करके लिखो। गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। यहाँ पे आपको टोटल 7 स्टेप्स दिए हैं, उसको हम हाफ टर्न करेंगे तो कौन से स्टेप वैसे ही दिखाई देंगे और कौन से स्टेप वैसे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट वाला है उसको हाफ टर्न करेंगे तो वो वैसा ही दिखाई देगा। सेकंड वाला है वो भी वैसे ही दिखाई देगा। थर्ड वाला भी दिखाई देगा। फोर्थ वाला भी दिखाई देगा। फिफ्थ वाला को हाफ टर्न करेंगे सो वो वैसे ही नहीं दिखाई देगा। 6 वाला वैसे ही दिखाई देगा और 7 वाला है वो वैसे ही नहीं दिखाई देगा। सो कौन सा नहीं दिखाई देगा? एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का हाफ टर्न करेंगे तो वो वैसे ही नहीं दिखाई देगा। सो लिखो आंसर। ऑल द फिगर्स एक्सेप्ट फिगर्स 5 and 7 would look the same after half a turn। 5 और 7 के अलावा सभी फिगर्स वैसे ही दिखाई देंगे। उसके बाद हेडिंग डालो, प्रैक्टिस टाइम। राइट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कौन से ऐसे लेटर्स है वो उसको हाफ टर्न करने से वो वैसे ही दिखाई देंगे। चलो, ये अल्फ़ाबेट है। देखो यहाँ पे ए नहीं दिखाई देगा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जी भी नहीं। एच है उसको वो वैसे ही दिखाई देगा। देन आई भी वैसे ही दिखाई देगा। जे नहीं, के नहीं, एल नहीं, एम नहीं, एन वैसे ही दिखाई देगा। ओ भी वैसे ही दिखाई देगा। पी नहीं दिखाई देगा। क्यू भी नहीं। आर वो भी नहीं। एस वैसे ही दिखाई देगा। टी भी नहीं, यू भी नहीं, वी भी नहीं, डब्ल्यू भी नहीं, एक्स वैसे ही दिखाई देगा। वाई को ऑफ करेंगे नहीं दिखाई, जेड वैसे ही दिखाई देगा। सो कौन से? एच, आई, एन, ओ, एस, एक्स और जेड। सो लिखो आंसर। द फॉलोइंग लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। एच, आई, एन, ओ, एस, एक्स एंड जेड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑफ ऑन अ हाफ टर्न। जू, माउ, स्विम, सीस, नून। तो देखो, माउ को टर्न करेंगे तो ये डब्ल्यू है वो एम हो जाता है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी डब्ल्यू और एस और आई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जूम में डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पे एक जूम ही है, उसको टर्न करेंगे तो वो वैसे ही नहीं दिखाई देगा। बाकी के चारों लेटर्स वैसे ही दिखाई देंगे। सो लिखो आंसर। द फॉलोइंग वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। माउस, स्विम्स, सीस पीछे से रीड करो तो वो भी होता है, एंड नून। उसके बाद क्वेश्चन 3, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9। फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। 0 से 9 के बीच में कौन से हाफ टर्न करेंगे तो वैसे ही दिखाई देंगे। चलो, 0 है, 0 वैसे ही दिखाई देगा। अल्फ़ाबेट में आई दिखाई देता है तो 1 भी दिखाई देगा। 2 नहीं,
3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 दिखाई देगा और 9 भी नहीं। तो कौन से दिखाई देंगे 0 से 9 के बीच में? 0, 1 और 8। द फॉलोइंग नंबर लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, 0, 1 एंड 8। 0, 1 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 लिखो। थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर 1, 1 है, सो हम दूसरा लिखेंगे 8, 8। अब 3 डिजिट नंबर्स में 1, 0, 1 है, 1, 1, 1 है, हम लिखेंगे 1, 8, 1, 8, 1, 8, 8, 0, 8 एंड 8, 8, 8। देन 4 डिजिट में, क्योंकि हम 0, 1 और 8 का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगले क्वेश्चन में दिखा कि उसका हाफ टर्न करेंगे तो वही लेटर वैसे ही दिखाई देंगे। अब 4 डिजिट में है 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1। सो 1, 8, 8, 1, 8, 0, 0, 8, उसके बाद 8, 1, 1, 8 और 8, 8, 8, 8। ठीक है, 4 डिजिट का ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। यहाँ पे जो टोटल पिक्चर्स है उसमें से कौन से पिक्चर को हाफ टर्न करेंगे तो वो वैसे ही दिखाई देंगे। देखो, ए को करेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा, बी को नहीं, बी नहीं दिखाई देगा, सी है वो हाफ करेंगे दिखाई देगा, डी नहीं दिखाई देगा, ई भी नहीं दिखाई देगा, एफ दिखाई देगा, जी भी नहीं दिखाई देगा, एच दिखाई देगा। तो ए, सी, एफ और एच। सो लिखो आंसर, फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, ए, सी, एफ एंड एच। समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू।